Hello students, how are you all? Welcome to EcoSo. आज शाम घूमने गई थी मार्केट में ऐसे ही, तो सैंडविच खाने का मन कर रहा था। तो ऐसे एक स्टॉल पे चले गए सैंडविच खाने के लिए। एक सैंडविच मैंने लिया, उसके प्राइस थी 50 रुपीज़। और मेरे सामने वो भैया ने 10 सैंडविच सेल किए। तो सोचो उसे कितना पैसा मिला होगा आफ्टर सेलिंग 10 सैंडविचेस। देखते हैं कितना पैसा उसे मिला। 10 क्वांटिटी उसने सेल की तो उसे 500 रुपीज़ मिले 10 सैंडविच सेल करने के बाद। देखो इस 500 रुपीज़ में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, मतलब उसके स्टॉल का कॉस्ट रहेगा या फिर पोटैटो, ब्रेड, बटर, सॉल्ट एंड मसाला, वो सब पकड़ के उसे कितने मिले 500 रुपीज़। मीन्स ऑफकोर्स ये उसका प्रॉफिट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये उसका प्रॉफिट नहीं है। बट सैंडविच सेल करने के बाद उसे जो टोटल अमाउंट मिली है, इसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं रेवेन्यू। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेवेन्यू। हम लोग इसमें रेवेन्यू के 3 टाइप्स यानी कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इन डिटेल विथ एग्जाम्पल एंड डायग्राम स्टडी करने वाले हैं। तो ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। टोटल रेवेन्यू, total sales proceeds obtained by a firm from the sale of certain quantity of a commodity at a given price। मतलब सेलर जो भी अमाउंट सेल करता है वो सेल करने के बाद उसे टोटल कितना मनी अमाउंट मिलेगा, वो उसके लिए टोटल रेवेन्यू है। टोटल सेल्स प्रोसीड का मतलब क्या? सेल करने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगा वो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने सैंडविच वाले का एग्जाम्पल देखा, सैंडविच वाले ने कितने यूनिट सेल किए थे? 10 यूनिट्स। प्राइस कितनी थी? 50। सो टोटल उसे मिले 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ फर्म की या फिर वो सैंडविच वाले की 10 यूनिट्स सेल करने के बाद मिलने वाली टोटल रेवेन्यू है। नो फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है, प्राइस कांस्टेंट है, तो भी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है और प्राइस इंक्रीज होती है तो भी टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। Next concept is average revenue, means revenue earned by the firm per unit of output। यहाँ पे फर्स्ट इसमें हम लोग ने क्या देखा? रेवेन्यू 10 यूनिट के लिए फर्म को कितनी मिली है, और यहाँ पे 1 सिंगल यूनिट के लिए फर्म को कितनी रेवेन्यू मिलेगी वो हम लोग एवरेज रेवेन्यू में देखते हैं। एवरेज का मतलब ही होता है पर यूनिट, और इकोनॉमिक्स में कोई भी एवरेज कंसेप्ट हो तो उसका मतलब क्या होगा? पर यूनिट। जैसे कि एवरेज कॉस्ट है तो पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है तो पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ ए फर्म। एवरेज रेवेन्यू फर्म की प्राइस भी होती है, और वो कैसे ये भी हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला देखते पहले। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो हियर वी हैव फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नाउ इन दिस फॉर्मूला विल पुट वैल्यू ऑफ टीआर। टीआर की वैल्यू यानी कि टीआर का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो वो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। एआर इज इक्वल टू टीआर की जगह लिखना है पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एज इट इज। क्यू एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे है, दोनों भी कट कर दिए। सो वी गेट हियर एआर इज इक्वल टू पी, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे पास टोटल रेवेन्यू है 500, क्वांटिटी इज 10। सो विल पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। AR इज इक्वल्स टू TR दैट इज 500 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज 10। तो 1 ये 0 कट हो गया, वी गेट 50 एज एवरेज रेवेन्यू। एंड वी नो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 50 प्राइस थी, यहाँ पे भी AR क्या है? 50 है। इट मीन्स व्हाट? Average revenue is always equals to price of the product. Next we turn to the next concept, marginal revenue. Marginal, इकोनॉमिक्स में ये वर्ड जब भी आता है उसका एक ही मतलब है एडिशन मेड टू टोटल। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। मतलब फर्म अगर कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करती है तो वो सेल करने के बाद उसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिलेगी या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैसे मिलेंगे
उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू अर्न बाय द फर्म बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक एडिशनल यूनिट सेल किया, एडिशनल रेवेन्यू मिल गई। फॉर्मूला है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी जैसा ही फॉर्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन कमोडिटी इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन कमोडिटी माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस वन कमोडिटी। मतलब करंट कमोडिटी की टोटल रेवेन्यू लेके उससे प्रीवियस की वैल्यू माइनस करनी है। कैसे करना है हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। देन देर इज अनदर फॉर्मूला, MR इज इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी चेंज होगी तो टोटल रेवेन्यू चेंज होगा, और टोटल रेवेन्यू चेंज होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज होगा, और इसीलिए फॉर्मूला इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं, वेयर विल लर्न हाउ टू सॉल्व TR, AR एंड MR न्यूमेरिकली। स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत बार आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है, और आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट TR एंड MR यूजिंग दिस डेटा, या फिर आपको TR की वैल्यू दी जाएगी, आपको AR एंड MR कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो पहले हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं। नाउ वी हैव गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस, हमें फाइंड आउट करना है TR। TR का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो फॉर एवरी यूनिट हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्वांटिटी इंटू प्राइस। 16 इंटू 1 इज 16, 14 इंटू 2 28, 12 इंटू 3 36, 10 into 4 40, 8 into 5 again 40, 6 into 6 36 and 4 into 7 28. So this way we can calculate total revenue easily. नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, TRN माइनस TRN माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करके ही हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूले का मीनिंग आपको सिंपली बताती हूँ। हमें क्या करना है, करंट जो TR की वैल्यू है उसमें से TR की ही प्रीवियस वैल्यू माइनस करनी है। फर्स्ट यूनिट के लिए देखो, TR है 16, प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं दिए, वो 0 है। 16 माइनस 0 आपका MR आएगा 16। या फिर इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट यूनिट जहाँ पे भी है वहाँ पे TR एंड MR सेम ही आएगा, वो एज इट इज कॉपी करना है। देन फॉर द नेक्स्ट यूनिट TR क्या है देखो 28, 28 से प्रीवियस वैल्यू माइनस करनी है। सो 28 माइनस 16 कितना आएगा देखो 12। सो 12 इज अ मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू इज 36, 36 से TR के प्रीवियस वैल्यू है 28। सो 36 माइनस दिस 28, what answer we will get, 8। then again 40 से 36 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 4। 40 माइनस 40 0, 36 माइनस 40। देखो 36 छोटा नंबर है, 40 बड़ा नंबर है। छोटे नंबर से बड़ा नंबर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर का वैल्यू माइनस आएगा, विल हैव -4। देन 28 माइनस 36 क्या आएगा, अगेन -8। सो दिस वे वी कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे आप रिलेशनशिप देखो, जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है 40 तभी मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, एंड जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो मार्जिनल वैल्यूज बिकम निगेटिव। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में बहुत बार आपको TR दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट AR एंड MR। तो कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। वी जस्ट रिमूव दिस वैल्यूज एंड ये सिचुएशन में फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज रेवेन्यू। नाउ रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। फर्स्ट यूनिट के लिए टोटल रेवेन्यू है 16,
16 divided by quantity 1 is equals to 16 is your average revenue. For second unit total revenue आपका है 28, तो 28 divided by 2 your answer is 14. थर्ड यूनिट सेम वे से कैलकुलेट करेंगे, 36 divided by 3 your answer will be 12. Then 40 divided by 4 your answer will be 10. Again 40 divided by 5 your answer will be 8. 36 divided by 6 6. Then 28 divided by 7 your answer will be 4. तो एकदम इजी है फाइंड आउट करना, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है एंड विल गेट अवर आंसर्स. आई होप आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है समझा होगा. नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस वैल्यूज इन द ग्राफ. ग्राफ पे देखो एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग क्वांटिटी एंड 1 to 7 क्वांटिटी हम लोग ने शो की है. वाई एक्सिस पे हम लोग रेवेन्यू शो कर रहे हैं एंड मेजरमेंट हम लोग ने लिया 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. तो पहले हम लोग प्लॉट करते हैं एवरेज रेवेन्यू. व्हेन क्वांटिटी इज 1 एवरेज रेवेन्यू इज 16. यहाँ पे 1 है, 15 के थोड़ा ऊपर हमें मिलेगा एवरेज रेवेन्यू 16. क्वांटिटी इज 2, देखो एवरेज रेवेन्यू है 14, 2 एंड एवरेज रेवेन्यू इज 14. देन क्वांटिटी 3 एवरेज रेवेन्यू इज 12. यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू 12. क्वांटिटी इज 4 एवरेज रेवेन्यू इज 10. क्वांटिटी इज 5 एवरेज रेवेन्यू इज 8. क्वांटिटी इज 6 एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो 6. देन क्वांटिटी 7 एवरेज रेवेन्यू इज 4. सिंपली हम लोग ने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं. एग्जाम में बहुत बार एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आते. आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ क्या करना है. फर्स्ट वैल्यू के एवरेज रेवेन्यू क्या है 16, यहाँ पे प्लॉट करो नंबर. लास्ट पॉइंट के एवरेज रेवेन्यू है 4, वो भी नंबर प्लॉट करो एंड एक स्केल यूज करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. अगर कोई भी स्ट्रेट कर्व होता है तो इस ट्रिक से आप लोग करेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. आई विल जॉइन दिस ऑल पॉइंट्स टू फाइंड आउट द एवरेज रेवेन्यू. सो यहाँ पे वी गेट अवर कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व. देन नेक्स्ट कर्व हमें फाइंड आउट करना है, वो है टोटल रेवेन्यू कर्व. फर्स्ट यूनिट टोटल रेवेन्यू 16, ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है. सेकेंड यूनिट टोटल रेवेन्यू 28, तो यहाँ से 28 मीन्स यहाँ तक आएगा वो, ठीक है. थर्ड यूनिट टोटल रेवेन्यू 36, तो थर्ड से यहाँ पर जाएंगे हम लोग 36, यहाँ पे आएगा. देन फोर्थ यूनिट टोटल रेवेन्यू 40, यहाँ पे आ गया 40. फिफ्थ यूनिट टोटल रेवेन्यू इज अगेन 40, तो फिफ्थ यूनिट यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज अगेन 40. देन सिक्स्थ यूनिट टोटल रेवेन्यू इज 36, सिक्स यूनिट यहाँ पे है, टोटल रेवेन्यू इज 36, तो सेम डिस्टेंस पे आएगा. सेवेंथ यूनिट टोटल रेवेन्यू इज 28, तो सेवेंथ यूनिट एंड हियर विल प्लॉट 28 एज अ टोटल रेवेन्यू. अब ये पॉइंट्स हम लोग एक लाइन से ज्वाइन करते हैं. हियर वी गेट अवर टोटल रेवेन्यू कर्व. देखो टोटल रेवेन्यू इनिशियली इंक्रीज होता है, तो कर्व ये अपवर्ड स्लोपिंग है, फिर यहाँ पे स्टेबल है एंड देन टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स टू डिक्रीज. नेक्स्ट कर्व प्लॉट करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. व्हेन क्वांटिटी इज 1, अगेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 16 एट द सेम पॉइंट. क्वांटिटी इज 2, मार्जिनल रेवेन्यू इज 12. क्वांटिटी इज 2, मार्जिनल रेवेन्यू इज 12, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आपका. क्वांटिटी इज 3, मार्जिनल रेवेन्यू इज 8. 3 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज 8. क्वांटिटी इज 4, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो 4. क्वांटिटी 5, मार्जिनल रेवेन्यू इज 0. क्वांटिटी 6, मार्जिनल रेवेन्यू इज -4. जस्ट अ मिनट, ये डायग्राम हम लोग थोड़ा नीचे एक्सटेंड करते हैं. व्हेन क्वांटिटी इज 6, मार्जिनल रेवेन्यू इज -4. -4 तो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -4. एंड व्हेन क्वांटिटी इज 7, मार्जिनल रेवेन्यू इज -8. अगेन लाइन के नीचे हियर विल गेट
-8। तो इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, देन विल गेट अवर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। Here we get our marginal revenue curve, that is MR. You can see in the diagram both average revenue and marginal revenue दोनों पे डिक्लाइन हो रहे हैं, बट एक डिफरेंस है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के अबाव है। अदर थिंग देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है फिफ्थ क्वांटिटी पे, उसी वक्त इफ यू कैन सी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो जाती है टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट अस इनटू द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TRAR-MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आपको पहले इकोसो को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकॉन, तो आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलेगी। Keep watching Ecoso. Thank you and take care.